जय श्री राम भक्तों, आज हम आपके लिए काल अष्टमी या भैरव अष्टमी पर एक वीडियो और लेकर प्रस्तुत हुए हैं। काल अष्टमी के दिन भक्तों भैरव बाबा की पूजा की जाती है। इस वीडियो में भैरव बाबा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। भक्तों, काल भैरव भगवान को भगवान शिव का अवतार ही माना जाता है। काल भैरव में भक्तों हमारे तीनों देवों की मिश्रित शक्तियां होती हैं। इसमें काल भैरव का अर्थ ही तीनों शक्तियों जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव, इन तीनों शक्तियों को मिलाकर इनमें तीनों की शक्तियां विद्यमान होती हैं। इसका काम भक्तों किसी भी स्थान की रक्षा करने का होता है। जैसे हमारे गांव में खेड़ा होता है और तो यह देव खेड़े का ही रूप माना जाता है। इसलिए जो पूजा हम खेड़े की करते हैं वो पूजा हमारी भैरव बाबा के पास पहुंचती है। अगर आपने अपने खेड़े को वैष्णव तरीके से पूजा है तो हमारा गांव में वैष्णव शक्तियों का पहरा रहेगा। अपने खेड़े को तामसिक तरीके से पूजा है तो हमारे गांव में राक्षस शक्तियाँ ही जागृत होंगी। इसलिए भक्तों अपने खेड़े को वैष्णव तरीके से ही पूजा किया करो। भैरव बाबा की पूजा भक्तों हमें बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। इसकी सभी शक्तियाँ बहुत जल्दी जागृत हो जाती हैं। इसकी भक्ति के लिए कुशल गुरु का होना आवश्यक है। सबसे पहले बाबा की एक तस्वीर होनी चाहिए और उस तस्वीर को कपड़े से साफ करना चाहिए। हाथ तस्वीर का ना लगाएं क्योंकि बाबा को हाथ से छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपके पास बाबा की मूर्ति हो तो मूर्ति को सिर्फ कृष्ण अष्टमी अर्थात महीने में एक बार ही नहला सकते हैं और बाबा की मूर्ति को हमें नहलाते समय हाथ नहीं लगाना होता। बाबा की मूर्ति या तस्वीर के पास हमको एक लोहे का त्रिशूल, एक खैर की लकड़ी का डंडा, डमरू या चिमटा आवश्यक होना चाहिए। बाबा की आरती दिन में 2 बार करनी चाहिए। तो हर रोज दोनों टाइम पर मिश्री का भोग लगाएंगे। अगर आप कोई भी बाबा की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उड़द की दाल और चावल का भोग सुबह आरती के बाद को लगाना चाहिए। भक्तों मिश्री का भोग तो आप लोगों को हर रोज आवश्यक देना होगा बाबा को। और उड़द का भोग मंगलवार, शनिवार और वीरवार को ही देना होता है। और मिश्री के भोग जो हम हर रोज लगाते हैं वो भक्तों हम आप स्वयं खा सकते हैं या अपने परिवार के किसी भी मेंबर को दे सकते हैं। परंतु भक्तों जो चावल और उड़द का भोग होता है वह भोग आप शाम को आरती से पहले किसी भी वक्त उठाकर किसी भी कुत्ते को दे सकते हैं। क्योंकि कुत्ता जो होता है भगवान भैरवनाथ का वाहन होता है। इसलिए कुत्ते को कभी भी हमें मारना नहीं चाहिए। अगर आपके घर कोई कुत्ता आता है तो उसको एक रोटी और उस पर थोड़ा सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को जरूर देना चाहिए। इससे भैरव बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आप लोगों को जो भी समस्या हो उसको शीघ्र ही ठीक कर देते हैं। को हम बताना चाहते हैं कि इस कलयुग में भैरव बाबा हनुमान जी के साथ रहते हैं और हनुमान जी के संपूर्ण काम करते हैं। जो दुष्ट शक्तियां गंदी होती हैं जिनके पास हनुमान जी नहीं जाते उन सभी शक्तियों को भैरव बाबा पल भर में ही समाप्त कर देते हैं। क्योंकि भैरव बाबा तामसिक रूप से भी पूजे जाते हैं। भैरव बाबा गंदी शक्तियों को आसानी से समाप्त कर देते हैं। इसलिए हमें हनुमान जी के साथ भैरव बाबा की पूजा भी करनी चाहिए। परंतु भक्तों आपसे विनती है कि भैरव बाबा की पूजा करने से पहले आपके पास कोई कुशल गुरु होना चाहिए। क्योंकि भैरव बाबा की शक्तियाँ थोड़ी ही भक्ति में जाग उठती हैं और हमारे पास अगर कोई कुशल गुरु ना हो तो वह शक्तियाँ हम लोगों को पागल कर सकती हैं। भक्तों भैरव बाबा को आप तामसिक तरीके से कभी ना पूजें क्योंकि तामसिक रूप बाबा की पूजा में अगर कोई भी गलती होती है तो हमें बाबा संभलने का मौका नहीं देता और हमारा जल्दी ही नुकसान हो जाता है। हम अगर बाबा की सिद्धि करना चाहते हैं तो हमें सरसों के तेल का दीपक की अखंड ज्योत लगानी चाहिए। अगर हम भगवान की
सिंपल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो सुबह शाम तेल का दीपक लगा सकते हैं। दीपक खड़ी बत्ती का ही लगाना चाहिए। बाबा के 8 रूपों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 असितांग भैरव, नंबर 2 चंड भैरव, नंबर 3 रोरू भैरव, नंबर 4 क्रोध भैरव, नंबर 5 अनंत भैरव, नंबर 6 कमाल भैरव, नंबर 7 भीषण भैरव, नंबर 8 संहार भैरव। अगर आपके पास भैरव मंत्र नहीं भी है तो आप लोग भैरव बाबा के ये 8 नाम 108 बार जपें। इन नामों को सुनते ही बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भैरवाष्टमी या भैरव जयंती की सही तारीख व शुभ मुहूर्त। अब की बार काल भैरव जयंती 16 नवंबर 2022 को मनाई जाएगी और अष्टमी की समाप्ति 17 नवंबर 2022 को सुबह 8 बजे तक हो जाएगी। इस दिन भैरव बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। अगर कोई भी मनुष्य आज के दिन बाबा की पूजा करता है तो उस मनुष्य को शीघ्र ही धन लाभ, शीघ्र विवाह, संतान की प्राप्ति और घर के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्तों अगर हम हर रोज बाबा की पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम साल में एक बार तो अवश्य करें। इसी से भैरव बाबा आप लोगों की सभी समस्याओं का निवारण कर देंगे। भैरव बाबा की कथा इस दिन जरूर सुने, क्योंकि यह कथा सुनने मात्र से ही बाबा आपकी पूजा कबूल कर लेते हैं। आपको सिंपल पूजा करनी अपने मन से, क्योंकि मन की पूजा सारी पूजाओं से ऊपर मानी जाती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप सिर्फ आज के दिन बाबा की तस्वीर को प्रणाम करके उसके आगे बैठकर बाबा को मिश्री का भोग दें और बाबा की यह कथा सुने। इससे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कथा भगवान शिव का भैरव अवतार बहुत विचित्र है। भगवान शिव की पौराणिक कथा यह है कि उत्तर प्रदेश के काशी में शिव की पूजा की जाती है। इस सारे शहर की पूरी व्यवस्था को भगवान शिव का ये रूप ही देखता है। वहाँ सारी व्यवस्था को भगवान अपने आप ही स्थापित करता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ एक कोतवाल भी है। काल भैरव स्वयं कोतवाली का निरीक्षण करते हैं। आइए जाने भैरव बाबा किस प्रकार कोतवाल के अधिकारी बने। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के बीच विवाद होने लगा कि हम लोग दोनों में से बड़ा कौन है। विष्णु जी अपने आप को बड़ा मान रहे थे तो ब्रह्मा जी अपने आप को बड़ा मान रहे थे। दोनों काफ़ी देर तक इसी विवाद में लड़ते रहे तो फैसला कुछ नहीं निकला। विवाद के होते होते विष्णु भगवान के मुंह से निकल गया कि हम दोनों में से शिव बड़े हो सकते हैं। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव जी की आलोचना आरंभ कर दी। यह बात सुनकर शिव जी बहुत क्रोधित हुए। उसी समय भगवान के क्रोध रूप से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी कारण से काल भैरव को शिव जी का अंग माना जाता है और काल भैरव ने ब्रह्मा जी के जिस मुख ने शिव की आलोचना की थी अपने नाखून से काट दिया। भैरव ने यह मुख काट तो दिया परंतु यह मुख भैरव के हाथों से अलग नहीं हो रहा था। इस पर तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अब तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है, इसीलिए तुम्हारी सजा यह है कि तुमको एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा और जिस स्थान पर तुम्हारे हाथ से यह शीश छूट जाएगा वहीं पर तुमको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। शिव जी की यह बात सुनकर काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। भैरव के जाने के बाद शिव जी की प्रेरणा से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या कोई और नहीं ब्रह्म हत्या थी। तो शिव जी ने कन्या से कहा कि तुम भैरव का पीछा करो। भैरव जब तीनों लोकों में घूमकर आए तो तुम उसका पीछा करती रहो। जब वह काशी में प्रवेश करे तो तुम काशी में प्रवेश नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने काशी में प्रवेश किया तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। आगे वीडियो शुरू करने से पहले भक्तों आप लोगों से विनती है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे हनु एसजी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भक्तों हमारी सभी धार्मिक वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। शिव जी की आज्ञा पर भैरव बाबा तीनों लोगों की यात्रा कर रहे थे और वह कन्या भी उनका पीछा कर रही थी। काल भैरव जी
भ्रमण करते करते जैसे ही काशी नगरी में पहुँचे तो उनका पीछा करते हुए कन्या भी वहाँ काशी में पहुँच गई, परंतु वह कन्या काशी की सीमा पर जाकर रुक गई और उसका इंतजार करने लगी। और भगवान शिव के आदेश के अनुसार कन्या ने काशी में प्रवेश नहीं किया। भक्तों, काशी में गंगा के तट पर काल भैरव जैसे ही पहुंचे तो उनके हाथ से वह सिर तुरंत छूटकर गिर गया। उधर काशी की सीमा पर इंतजार कर रही कन्या भी गायब हो गई और भैरव बाबा की ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो गई। काल भैरव को मुक्ति मिलते ही वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहते हुए तप करने की आज्ञा दी और कहा कि तुम अगर यह तप पूरा कर लेते हो तो तुम इस नगर के कोतवाल होंगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। यह कहकर भगवान शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर भैरव बाबा ने काशी में तप किया और वहीं पर भैरव बाबा ने अपना निवास स्थान बना लिया। हनुमान जी और भैरव बाबा एक साथ किस प्रकार हुए? भक्तों, आपको पता होगा कि हनुमान जी शुद्ध पवित्र देवता हैं। वो उन स्थानों पर नहीं जाते जहां पर अशुद्ध गंदे स्थान हों। उन स्थानों पर हनुमान जी नहीं जा सकते और ना ही प्रवेश कर सकते हैं। तो कलयुग ने सारे स्थानों पर ऐसी ही व्यवस्था कर दी। तो हनुमान जी के पास अपार शक्तियां हैं, पर भक्तों आपको पता होगा कि हनुमान जी शुद्ध पवित्र देवता हैं, इसलिए वह उन स्थानों पर नहीं जाते जहां पर अशुद्ध गंदे काम होते हों। कलयुग ने सारे स्थानों पर ऐसी ही व्यवस्था कर दी, हनुमान जी का धरती पर रहना मुश्किल हो गया। इससे निराश होकर हनुमान जी भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि कलयुग ने सारी धरती पर ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मेरा वहाँ रहना मुश्किल हो गया है और मेरी शक्तियाँ वहाँ काम नहीं करती और चारों तरफ मेरे होते हुए पाप फैल रहा है। हनुमान जी को निराश देखकर भोलेनाथ ने भैरव बाबा को बुलाकर कहा कि तुमको कलयुग के अंत तक हनुमान जी के साथ रहना है और जिन स्थानों पर हनुमान जी प्रवेश नहीं कर सकते वहां पर जाकर तुमको हनुमान जी रहने की व्यवस्था स्थापित करनी है। वहां हनुमान जी की जोत बत्ती लगवानी है। जिस स्थान पर कलयुग में हनुमान जी की जोत बत्ती अर्थात पूजा होगी वहां पर कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। तभी से हनुमान जी के साथ भैरव बाबा रहते हैं और दोनों मिलकर कलयुग को समाप्त करने में लग रहे हैं। इस समय आप देखेंगे कि बालाजी धाम में भी भैरव बाबा के साथ हनुमान जी की पूजा होती है। ये बालाजी में संकट या दुष्ट शक्तियाँ वास नहीं करती और बाबा हनुमान और भैरव बाबा जी की ज्योति जब हम लोगों के घर में चलेगी तो कलयुग हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकेगा और हम सुखी हो जाएंगे। भक्तों, अभी बाबा हनुमान ने एक धाम और बनाया है जहाँ पर भैरव बाबा और हनुमान जी साथ में हैं। उस मंदिर का नाम सिसमौर धाम है जो हरियाणा के कैथल जिले में पड़ता है। इस मंदिर में साक्षात हनुमान जी और भैरव बाबा निवास करते हैं और इस मंदिर में संपूर्ण देवी देवता इस समय कलयुग में वास कर रहे हैं। आप लोगों के काम अगर कहीं भी नहीं बन रहे हैं तो आप लोगों से विनती है कि इस मंदिर में एक बार जरूर आए। यहाँ से 50 किलोमीटर के अंदर आते ही अगर कोई भी मनुष्य भूत प्रेतों से पीड़ित है या कलयुग का प्रभाव उन पर हावी हो रहा है तो उस मनुष्य के शरीर में पहले ही हलचल होने लगती है। भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।